अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हुसनैन अली और आप सबको वेलकम करता हूं अपनी इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ वीकली मार्केट व्यू शेयर करूंगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट का वीडियो है, जिसमें मैं आपके साथ कुछ करेंसी पेयर्स और गोल्ड के एनालिसिस शेयर करूंगा कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। तो ये सब मैं आपके साथ बहुत ही डिटेल से शेयर करूँगा। और इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर न्यू हैं और आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके कंप्लीट बेसिक से एडवांस तक फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख सकते हैं। और इसके अलावा मेरे पास एक ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। और अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग फ्री में सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है। और अगर आप पेड सेशंस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम गोल्ड से। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको गोल्ड के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल दिखा देता हूँ कि इसके रेजिस्टेंस लेवल क्या है और सपोर्ट लेवल। ये एक इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल था गोल्ड का, और इसके साथ साथ एक ये लेवल है रेजिस्टेंस लेवल और एक ये लेवल है। यहाँ से भी मार्केट को रिजेक्शन हुई है, उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन हुई है। तो ये मार्केट के ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस लेवल थे, जैसे कि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट किया। उसके बाद जब दोबारा मार्केट ऊपर आई है तो ये अगेन रेजिस्टेंस लेवल बना। तो यहाँ पर मार्केट अब क्या मूव कर सकती है। लास्ट टाइम यहाँ पर एक छोटी सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही थी, तो मार्केट ने कोई इसकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं की और इसको ब्रेकआउट कर दिया डाउन साइड की तरफ। और उसके बाद मार्केट इस टाइम यहाँ पर है। तो ये मार्केट का एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर मार्केट ने पहले भी सपोर्ट की थी, इवन के मार्केट यहाँ से नीचे भी गई है, लेकिन मार्केट ने बहुत स्पीड से दोबारा कवर अप किया था अपने आप को। और उसके बाद फिर मार्केट अब दोबारा नीचे आई है, तो यहाँ पर अगेन सपोर्ट करी है। मार्केट इस टाइम अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन में। अब हमने जस्ट वेट करना है कि मार्केट यहाँ से करेक्शन करके प्राइस अप साइड में मूव करती है या डाउन साइड में मूव करती है। इसको आपने ऐसे देखना है कि यहाँ से मार्केट अगर तो अप साइड में जाएगी तो जस्ट आपने ब्रेकआउट का वेट करना है, उसके बाद फिर आपने एंट्री लेनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ से जैसी मार्केट डाउन साइड पर आती है तो डाउन साइड पर आके जैसी मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करेगी डाउन साइड की तरफ, तो फिर यहाँ पर ट्रेस जैसी करेगी तो उसके बाद प्राइस फिर यहाँ से नीचे चली जाएगी। तो ये दो सिनेरियो हैं इसके। बाकी जो लेटेस्ट सिनेरियो है इसका वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वो भी आप ज्वाइन कर लें, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे गोल्ड को देख लेते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये मूवमेंट है इसकी। यहाँ से जस्ट आपने भी वेट ही करना है कि मार्केट किस साइड पर जाती है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल ये भी है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो अभी मार्केट इस टाइम इस सिचुएशन पे है, यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिल रही है इस लेवल पर। तो यहाँ से जस्ट आपने ब्रेकआउट का वेट करना है अप साइड में या डाउन साइड में। वैसे तो यहाँ पर कोई ब्रेकआउट की इतनी खास सिचुएशन नहीं बन रही, क्योंकि इस टाइम जगह जगह पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन अगर छोटे लेवल्स को इग्नोर भी किया जाए तो ये वाले लेवल्स हैं। तो अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड में ब्रेकआउट करती है तो फिर मार्केट के चांसेस है कि मार्केट 2016 यानी कि 2016 तक मार्केट यहाँ पर आ सकती है। और इसके साथ साथ गाइस यूएसडी जेपीवाई को देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, यूएसडी जेपीवाई को देखा जाए तो ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे, और यहाँ पर मार्केट को वन टाइम सपोर्ट मिली है। लेकिन आप जो सपोर्ट लेवल है वो ये वाला ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से इस टाइम मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन में है। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर आपने जस्ट वेट करना है कि मार्केट किस साइड पर मूव करती है। तो यहाँ से जहाँ तक चांसेस लग रहे हैं कि मार्केट अप साइड में अगर गई तो उसके बाद फिर मार्केट इसको ब्रेकआउट कर सकती है, और उसके बाद जैसे रिट्रेस करेगी तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से अगेन डाउन आ जाती है तो फिर मार्केट दोबारा अपने इस सपोर्ट लेवल तक आ सकती है। करंट सिनेरियो आपको इसका भी अपडेट कर दिया जाएगा। ये जो मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ ये पूरे वीक की सिचुएशन होती है कि आने वाले पूरे वीक में मार्केट की ये मूवमेंट हो सकती है। वो चाहे मंडे को हो, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे या जब भी हो, वो पूरे वीक में मार्केट की ऐसी मूवमेंट हो सकती है। ये जस्ट आपको ओवरऑल मैं एनालिसिस आपके साथ ही शेयर करता हूँ। यूरो यूएसडी को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यूरो यूएसडी को देखा जाए तो ये मार्केट का सपोर्ट लेवल है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है, और ये मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। मार्केट ने लास्ट टाइम अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट किया, लेकिन करेक्शन करके प्राइस फिर नीचे आ गई, और इस टाइम मार्केट अगेन अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन में है। तो अभी यहाँ से जस्ट आपने वेट करना है कि मार्केट कहाँ पर मूव करती है,
यहाँ पर पैरेलल चैनल ड्रॉ करके देख लेते हैं कि मार्केट का क्या हिसाब किताब है। तो फ्रेंड्स अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे पैरेलल चैनल भी ड्रॉ करें तो मार्केट इस टाइम चैनल में मूव कर रही है। इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट की मूवमेंट की है। तो अभी मार्केट अपने इस चैनल में मूव कर रही है। तो यहाँ से आपने देखना है कि मार्केट कहाँ किस साइड पर ज़्यादा मार्केट का रुझान है। यहाँ से मार्केट अगर वेव्स में ही मूव करती है तो मार्केट अपने सपोर्ट लेवल तक आएगी, ये मार्केट का की पॉइंट होगा। यहाँ से मार्केट अगर इसको डाउन साइड में ब्रेकआउट करती है तो फिर मार्केट के नीचे जाने के चांसेस हैं। और अगर यहाँ से मार्केट अप साइड में से ब्रेकआउट करती है तो फिर मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस लेवल तक आएगा। जीबीपी यूएसडी को देख लेते हैं। जीबीपी यूएसडी को देखें तो ये इसका सपोर्ट लेवल है और ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट ने जैसे ही अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट किया तो उसके बाद मार्केट दोबारा फ्री फॉर ऑल नीचे आई है। मार्केट ने ये फॉल्स ब्रेकआउट किया था और इसके साथ साथ देखा जाए तो मार्केट ने दोबारा इसको ब्रेकआउट किया, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट नीचे आ गई थी। तो अभी इस टाइम मार्केट अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन में देखना है कि आने वाले टाइम में मार्केट कहाँ पर ब्रेकआउट करती है। यानी कि अब अगर मार्केट ने ऊपर जाना हुआ तो मार्केट को अपने इस लेवल को भी ब्रेकआउट करना होगा। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, इसको ब्रेकआउट करती है, उसके बाद फिर आपने वेट करना है। मार्केट जैसे इसको ब्रेकआउट करेगी फिर मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं। अदरवाइज मार्केट यहाँ पर अपने सपोर्ट लेवल तक आती है तो यहाँ से फिर अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगी तो फिर रिट्रेसमेंट पर आपने सेल का ट्रेड करना है। देन फिर मार्केट के नीचे जाने के ज़्यादा चांसेस होंगे। यूएसडी कैनेडियन डॉलर को देख लेते हैं। यूएसडी कैनेडियन डॉलर को देखा जाए तो यहाँ पर मार्केट एक चैनल बन रहा है। मार्केट में पैरेलल चैनल ड्रॉ किया जाए तो ये मार्केट में एक चैनल देखने को नज़र आ रहा है। यहाँ से मार्केट में अब आपने देखना है कि मार्केट किस साइड में मूव करती है। यानी कि मार्केट अगर यहाँ से करेक्शन करके चैनल को अप साइड में ब्रेकआउट कर देती है तो फिर मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि मार्केट अगर अपसाइड में ब्रेकआउट करती है तो फिर ऊपर जाने के चांसेस मार्केट के बढ़ जाएंगे। अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ से डाउन साइड पर आती है करेक्शन करते हुए तो फिर मार्केट यहाँ पर जस्ट करेक्शन करेगी और उसके बाद में भी यहाँ से अपसाइड का मूव पकड़ ले मार्केट। नहीं तो मार्केट ने अगर यहाँ से ब्रेकआउट किया तो उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से डाउन साइड में नीचे की तरफ जाएगी। और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलियन डॉलर को देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर को भी देखा जाए तो उसमें भी एक चैनल देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो ये चैनल बन रहा है उसमें भी। तो यहाँ पर भी मार्केट अभी एक चैनल में ही है। तो यहाँ से भी आपने जस्ट वेट करना है कि मार्केट अप साइड में ब्रेकआउट करती है या डाउन साइड में ब्रेकआउट करती है, फिर उस हिसाब से आपने ट्रेड करना है। बाकी जो लेटेस्ट सिनेरियो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर कुछ करेंसी पेयर्स रह गए हैं उनका जो मूव होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए टेक केयर।